जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फॉर्मूला और तीसरा में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पॉलीगॉन विद हेल्प ऑफ स्टेयर मेथड आल्सो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जानने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, एक एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं और एक वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जैक्टली है क्या कि हमें एक पॉइंट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना है। तो एक पॉइंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में, तो हमें ये सीखना है। ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट मेरे पास सपोज करते हैं यहाँ पे 1,2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x ये हमारे पास क्या एग्जैक्टली ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या, यहाँ पे 0,0 मतलब यहीं से मैं डिस्टेंस एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट करूंगा। ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या एग्जैक्टली 1 डिस्टेंस हो गया, राइट, ऑन x कोऑर्डिनेट। उसी तरह से ओरिजिन से y डिस्टेंस पे क्या होगा एग्जैक्टली ये 2 डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक, अगर बाई चांस अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, मान लेते हैं मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ x1, y1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से x1 डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ से y1 डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। ओके, जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो कुछ चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको बोलेंगे थर्ड और इसको बोलेंगे एग्जैक्टली फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा और y क्वाड्रेंट का जो वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव और y का वैल्यू भी क्या होगा एग्जैक्टली नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव और y का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली नेगेटिव। इस चीज को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करेंगे। जो दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्या एग्जैक्टली डिस्टेंस फार्मूला, राइट, डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने क्या किया कि डिस्टेंस निकालने के लिए कम से कम मेरे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स में चूज कर लूंगा। लेट्स सपोज कि पॉइंट मेरे पास क्या है एग्जैक्टली ये पॉइंट है मेरे पास x1, y1 और जो दूसरा पॉइंट है वो मेरे पास क्या है एग्जैक्टली x2, y2। मेरे पास क्या है 2 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है कुछ ऐसा है। मैं इसको मैं थोड़ा लेंदी बना देता हूँ, थोड़ा छोटा बन गया था। ये हमारे पास क्या है x कोऑर्डिनेट और इसको मैं भी मैं थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास क्या y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं इस दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, अच्छा x1 का y1 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया हमारे पास y1। उसी तरह से ये जो मेरे पास हो गया क्या एग्जैक्टली x2 और ये हो गया क्या मेरे पास y2, राइट। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं और एक्सटेंड करूं, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ये x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1, राइट। उसी तरह से ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस क्या है एग्जैक्टली, टोटल डिस्टेंस है मेरे पास y2 में से अगर मैं y1 हटा लूंगा तो होल मेरे पास क्या बच जाएगा एग्जैक्टली y2 माइनस y1 बच जाएगा। ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, राइट। आप ये देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो और ये हाइपोटेन्यूज जैसा काम करेगा। मान लेते हैं कि जो 2 पॉइंट था मैंने उसका नाम दे दिया एग्जैक्टली, एक का नाम दे दिया मैंने A और दूसरे का नाम दे दिया मैंने B। तो डिस्टेंस बिटवीन AB डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ये एक हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या होता है रूट अंडर ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर का मतलब क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला।
किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस निकलेगा हमेशा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब कभी कभार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हो सकता है कि किसी को मैं x1 पहले रख दूं, x2 को मैं बाद में रख दूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी ये वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो आप किसी को भी पहले लीजिए, किसी को बाद में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर बाई चांस यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, तब मैंने ये पूरा केस सॉल्व किया है। अगर मेरे पास किसी भी एक पर्टिकुलर 2 डायमेंशनल प्लेन में, किसी भी एक पर्टिकुलर 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर मेरे पास 3 पॉइंट अवेलेबल हो, तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं उसको लेट्स सपोज कि मैं प्लेन लेता हूँ, 3 डायमेंशनल प्लेन लेता हूँ, सॉरी 2 डायमेंशनल प्लेन लेता हूँ, x हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, एग्जैक्टली y हो जाएगा, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। 3 पॉइंट, लेट्स सपोज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। 3 पॉइंट को मैंने चूज किया है। उस पॉइंट का नाम है, एक है x1 y1, दूसरे पॉइंट का नाम है x2 y2 और तीसरा पॉइंट मेरे पास x3 y3। सबको मैं कनेक्ट कर लेता हूं। इसको मैं A से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं करता क्या, उसको मैं कुछ पॉइंट्स में उसको स्प्लिट कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने किया क्या है, ये ABC हो गया, मान लेता हूं इस पॉइंट को मैंने D से रिप्रेजेंट किया है, D E F, ऐसा, ठीक है, ओके। D के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, D के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टोटल हो जाएगा क्या, एग्जैक्टली मेरे पास x2, ये हो जाएगा क्या, एग्जैक्टली x1। तो इस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। उस तरह से EF डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, EF डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ क्या, एग्जैक्टली x3 माइनस x2, राइट, ओके। अगर मुझे लिखना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम AB ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रैपीजियम BCFE माइनस एरिया ऑफ ट्रैपीजियम ACFD। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम ABED, ये एरिया निकल जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCFE, ये एरिया निकल जाएगा। इस दोनों में से अगर मैं नीचे वाला एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल से बचा जो ब्लू कलर में पेंटेड है, राइट। यहां तक पहुंचने के बाद एरिया ऑफ ट्रैपीजियम ABED, इसका क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ये साइड और ये साइड क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है, दैट इज क्या होगा, y1 प्लस y2 इनटू हाइट का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली x2 माइनस x1 प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रैपीजियम BCFE, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दैट इज क्या होगा, एग्जैक्टली y2 प्लस y3 इनटू हाइट, हाइट मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली x3 माइनस x2 माइनस हाफ। फिर सबट्रैक्ट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम ACFD,
ACFD, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा एग्जैक्टली y1 प्लस y3 इंटू हाइट का मतलब क्या हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। ओवर में इसको अगर सॉल्व करूं तो हाफ कॉमन आएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैंने फाइनल आंसर सिर्फ लिख रखा है। आप लोग इतना होगा आप लोग खुद से कीजिए, राइट। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, लेकिन स्टेयर मेथड से, राइट। स्टेयर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेयर मेथड देखो, जैसे ये ट्रायंगल हुआ, अभी हमने जस्ट चेक किया है, आंसर क्या था मेरे पास। अगर मेरे पास ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है, अगर ये हमारे पास क्या एग्जैक्टली x कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास क्या एग्जैक्टली y कोऑर्डिनेट है, और ये पॉइंट्स मेरे पास क्या एग्जैक्टली x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इसी टर्म को, ये जो फाइनल आंसर है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको आप वापस से कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या होगा x1, अगर मैं डिटरमिनेंट में चूज करूं तो x1, आप रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, पहला आ गया, माइनस ऑफ x2, इसको छोड़ेंगे y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 वापस मैं नेगेटिव साइन को जस्ट कॉमन लूंगा तो वापस क्या होगा मेरे पास x2 आ जाएगा, फिर x3, फिर से आप कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे y1 माइनस y2, एग्जैक्टली हमें वही आंसर आ जाएगा, राइट। स्टेयर मेथड में क्या होगा, स्टेयर मेथड में करना क्या है, स्टेयर मेथड में करना क्या है कि एरिया लिखना है सबसे पहले। कभी कभार कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन किसे सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें था कभी कभार प्रॉब्लम आती है कि कौन सा टर्म किसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम करेंगे क्या, एक और तरीका है, एरिया निकालेंगे, आंख बंद करके आप हाफ लिख दो। ये जितने भी टॉपिक है उसको आप रिपीट करो, जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये वापस x1 y1, ये कर दिए, ठीक है। इस पूरे टर्म में सबसे पहले हाफ तो आपका कॉमन आ जाएगा जो बाहर से ही है ऑलरेडी। हम ऐसा करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेड वाले टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू क्या लिखना है हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट इज क्या होगा एग्जैक्टली x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। जो ब्लैक वाले हैं सारे आप निगेटिव चूज करो, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आ जाएगी माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। आप इससे क्रॉस करके चेक कर सकते हैं, x1 y2 पॉजिटिव, x1 y2, x2 y3, x3 y1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली नेगेटिव साइन के साथ क्या होगा माइनस x1 y3 है, माइनस ऑफ x2 y1 है और माइनस ऑफ x3 y2, ये सारे टर्म्स अवेलेबल है। इसी को बोलते हैं क्या एग्जैक्टली स्टेयर मेथड, राइट। इसी को हम क्या बोलेंगे एग्जैक्टली स्टेयर मेथड, ओके। अगर बाई चांस
मुझे एरिया ऑफ पॉलीगॉन पूछ दिया, सपोज करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन है, या अगर 3 के बदले अगर मेरे पास 4 पॉइंट अवेलेबल है, 3 के बदले मेरे पास 4 पॉइंट अवेलेबल है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पे 3 पॉइंट्स था, तो 3 पॉइंट का निकलना अवेलेबल आसान है। 4 पॉइंट का मुझे बोला जाए एरिया निकालने के लिए, या 4 या 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। उस केस में हम करेंगे क्या, ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का, आप चाहें तो और भी तरीके हैं इसको निकालने के। तो ये सपोज करता हूँ कि मैं कोई 4 पॉइंट में चूज कर लेता हूँ, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास क्या एग्जैक्टली वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसमें मैं 1 2 3 और 4 पॉइंट में चूज कर लेता हूँ। तो ये मैंने 4 पॉइंट चूज कर लिया। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या एग्जैक्टली x1 y1, सेकेंड पॉइंट मेरे पास x2 y2, थर्ड पॉइंट मेरे पास x3 y3 और फोर्थ पॉइंट मेरे पास x4 y4। मेरे पास फोर्थ पॉइंट है, 4 पॉइंट्स है, इसको मैं ऐसे क्रिएट करूंगा, इसको मैं क्रिएट करूंगा, इसका मुझे अगर एरिया निकालना हो, सेम वही हाफ, फिर से वही स्टेज मेथड, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। जनरली इस तरह का जो मेथड है वो IIT एडवांस के लिए काफी सही होता है, शॉर्टकट तरीका है कोई भी किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए। अगर पॉइंट्स में अगर दे रखा हो तो ओवर इसका जो आंसर आएगा हाफ, जैसे मैंने पहले किया था सेम उसी तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। मैं रेड वाले चूज कर रहा हूँ, ये अच्छा एक चीज मैं और भूल गया, इसको मैं यहाँ पे x1 y1 वापस x1 y1 यहाँ पे लिखना है, राइट। कैसे बनेंगे ये एग्जैक्टली, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, फिर माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x4 y3 माइनस x1 y4। इसको बोलते हैं कि एग्जैक्टली स्टेट मेथड। ये बहुत आसान तरीका होता है। अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।